Uh, Sujata from Nagpur. Sujata, will you pray today? Yes, sir. हाँ, चलिए प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद 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 करते प्यारे परमेश्वर पिता, नम्र और दीन होकर आपके चरणों के निकट आते हैं राजा। सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपने सुबह से लेकर अभी तक संभाले रखा, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सुंदर संगति के लिए आपका धन्यवाद करते राजा। हालेलुया पिता परमेश्वर। स्टडी के लिए आपका धन्यवाद करते राजा। ये जो समय है परमेश्वर पिता, ये समय आपके सामर्थ्य पवित्र हाथ में देते हैं राजा। पिता परमेश्वर, जितने भी जुड़े हैं खुदावन, उन सभी को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देते परमेश्वर पिता। आपका अनुग्रह कीजिए राजा, क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है खुदावन। तेरा धन्यवाद करते। जो भी बाइबल स्टडी है परमेश्वर पिता, जो भी वचन आने वाला है परमेश्वर, तेरी ओर से है खुदावन। तूने अपने दास के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है, इसलिए आपका धन्यवाद करते राजा। क्योंकि तेरे वचन खुलने से प्रकाश होता है, इसलिए आपका धन्यवाद। ज्ञान और गुप्त बातों को तू प्रकट कर रहा है, इसलिए आपका धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। युगानुयुग तू धन्य है परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। ज्ञान और बुद्धि और समझ तू ही देता है, इसलिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम जितने भी जुड़े हैं खुदावन या जुड़ने वाले हैं परमेश्वर पिता, सभी को ज्ञान बुद्धि और समझ से परिपूर्ण कर। हमारी आत्मिक कानों को खोल दे खुदावन, ताकि परमेश्वर पिता आपके गुण और गुप्त बातों को हम समझ सके खुदावन। ऐसी ऐसी करुणा कर खुदावन, ऐसी तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा। पिता परमेश्वर, आपके दास को भी आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देते राजा। हालेलुया। उनको नया अभिषेक दे खुदावन, और उनसे दिन प्रतिदिन तो बातचीत कर खुदावन राजा। हालेलुया। उनके परिवार के संग साथ हो लीजिए राजा। नामो नाम आशीष दीजिए खुदावन। पिता परमेश्वर, आगे का पूरा समय आपके सामर्थ्य पवित्र हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू सुजाता। प्रभु आपको आशीष दे। आज फिर से एक दिन गैप होने से लगता है कि बहुत लंबा गैप हो गया, पर मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि फिर से हम सब इस अध्ययन में जुड़ सके हैं, और इसलिए जहाँ छोड़े थे वहीं से आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। 70 सप्ताह में 6 काम, और आज एक एक करके 6 काम को ध्यान करने का प्रयास करेंगे, देखें कहाँ तक पहुंचते हैं। पहला है अपराध का होना बंद हो। इट इज इन इंग्लिश टू फिनिश द ट्रांसग्रेशन। ये अपराध का होना बंद हो, इसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज हुआ है वो एक्चुअल हिब्रू शब्द का जो उसका अर्थ है वहां से समझेंगे तो ये बेटर होगा कि सब समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में अपराध किसको कह रहा है। दीपा पढ़ो इसको इंग्लिश में। जी मामू। एंड ऑफ ट्रांसग्रेशन पाशा, रिबेल अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी। ट्रांसग्रेशन शब्द के लिए एक्चुअल में हिब्रू में पाशा वर्ड है, इसको याद रखना। इसका मतलब होता है रिबेल अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, जो या इसको रिबेलियस बोलने से सेपरेशन फ्रॉम गुड, अच्छी बात से अपने को अलग कर लेना। और तब इसके बारे में ये पहला जो हमारी विसंगति हो गई परमेश्वर से, संगति के बदले विसंगति हो गई, कैसे हुई, क्या हुआ, ये हम देखेंगे। यशायाह 43 और उसके 27 पद में ये वर्ड यहाँ यूज किया गया है दोबारा। पढ़िए, रीबा पढ़ो। उत्तम, रीबा इज नॉट देयर। अच्छा दीपिका तुम पढ़ो। आइज़ाया 43:27। तेरा मूल पुरुष पापी हुआ, और जो मेरे और तुम्हारे बीच बिचवई हुए वे मुझसे बलवा करते चले आए हैं। ये जो ट्रांसग्रेशन जो वर्ड यूज हुआ है पाशा, उसका एक्चुअल में हिंदी जो है बलवा। यदि इसको और अच्छे से देखना है तो स्मिता तुम हो आज लाइन में या नहीं? हूँ अंकल।
तो यहेजकेल 2 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ो। ये वर्ड वहां भी यूज हुआ और किस ढंग से यूज हुआ देखो। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्लज और हठीले हैं। आगे। और तू उससे कहना यहोवा यूं कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, ये इनको यहाँ ये नाम, ये वर्ड अगेन यूज किया, बलवा करने वाले घराना। पुराने नियम के सारे लोगों को आदम से लेके या आखिरी तक ये बलवाई घराने में गिने। ट्रांसग्रेसर ने इनके बीच में कैसे काम किया, इसको अपन देखेंगे आगे और अच्छे से समझने के लिए कि ये जो अपराध शब्द है जो इफिसी 2:1 में अपराध शब्द है, वहां ये वर्ड यूज नहीं है। जो यहाँ यूज कर रहा है ये 70 अध्याय में 9 अध्याय के 24 पद में ये पाशा वर्ड जो है, इसको हम लोग, ये जो ट्रांसग्रेशन वर्ड यूज हुआ, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि क्या चीज का अंत होने वाला है। तो यहाँ लिखा है तेरा मूल पुरुष, योर फर्स्ट फादर। तो मूल पुरुष कौन है सबका? कौन बताएगा? अब्राहम, आदम 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 sorry, इज द फर्स्ट वन। ओके, मूल पुरुष, तेरा मूल पुरुष पापी हुआ और उसके बाद आगे सब लोग बलवा करते चले आए, ऐसा काउंट कर रहे हैं यशायाह नबी। इसको उत्पत्ति 3 अध्याय 1 पद से देखेंगे कि हुआ क्या था। ये मूल पुरुष कैसे सेपरेशन तक पहुंचा। क्या लिखा? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनाए पशु बनाए थे। वेट, कौन पढ़ रहा है अभी? 1 मिनट, अभी कौन पढ़ रहा था पहले? वो रीबा सीना करके मामू कोई। ओके, उत्तम, तुम्हारे यहाँ जो भी सेट है उसमें 2 एक साथ सेट यदि अगल बगल में है तो एक का माइक बंद रखो, तभी क्लियर हो जी। रीबा तुम पढ़ो फिर से, ठीक है? दूसरे का मोबाइल, दूसरे सेट का माइक ऑन नहीं रखना। ओके, इंग्लिश पार्ट को दीपिका तुम पढ़ोगे। जेनेसिस 3:1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। ये जो धूर्त वर्ड है, इसी को हम लोग ध्यान करेंगे। धूर्त मतलब क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? इसने परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं कहा और कुछ, केवल परमेश्वर के वचन की एक बात जो परमेश्वर ने कहा था उसी के विषय में एक बात उसके सामने खड़ा किया। क्या लिखा है इंग्लिश में? Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from tree in the garden? Crafty means clever. हाँ, इसको समझ लो। क्राफ्टी का मतलब क्या होता है? धूर्त का मतलब समझा रहा है। Crafty means clever at achieving one's aim by indirect or deceitful methods. मतलब जो तुम्हारा टारगेट है उससे बड़ा चालाकी के साथ, और डायरेक्ट नहीं बोला वो फल खा लो तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, ऐसा नहीं बोला। उसने भूमिका बांधते हुए शुरू किया था। क्राफ्टी का मतलब ये होता है कि कब तुमको वो रास्ते से हटाएगा तुमको समझ में भी नहीं आएगा।
इसको मेंशन किया है इब्रानी 12 का पहला पद पढ़ो स्मिता। क्रेफ्टीनेस इसको कैसे यूज होता है, पढ़ो। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह एक दौड़। मिनट, एक तो ये दौड़ है, ठीक है, जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़े, आगे लिखा है, पर इसमें मुख्य एक शब्द बताना चाहते, रोकने वाली वस्तु। कोई भी व्यक्ति यदि दौड़ रहा है और अचानक रोक दोगे तो मुंह के बल गिर जाएगा। गाड़ी यदि चला रहे हो और फुल ब्रेक मार दिया तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ब्रेक कैसे लगाते हैं, रोका कैसे जाता है, किसी भी मूव करने वाली चीज को कैसे रोकते हैं? स्लो डाउन करके, स्लो करके फिर ब्रेक लगाते हैं। वो इतना स्लो कि कई बार कई ड्राइवर लोग को ड्राइविंग ठीक से वेल ट्रेंड ड्राइवर नहीं है। इवन ट्रेन में भी देखना, जब गाड़ी रुकती है तो धक्का लग जाता है। गाड़ी रुकती है तो कई बार ब्रेक मारने से पीछे वाला आदमी का सिर सामने सीट में टकरा जाता है। ब्रेक कैसा लगाता है ये शैतान मालूम है, ये रोकने का काम वो करता है। ये परमेश्वर कह रहा है भाग दौड़, ये दौड़ है मसीही जीवन, इसको रोकने का काम कैसे करता है? तो बहुत स्मूथली होता है ये काम। जब गाड़ी रुक जाती है तब कई बार सो रहा है आदमी तो उठाना पड़ता है कि उठो भाई, स्टेशन आ गया। इतना स्मूथली जो ट्रेन ड्राइवर्स होते हैं वो ऐसा रोकते हैं। डिसिप्लिन मेथड यूज करता है वो। ये क्या किया, जब इसने एक प्रश्न खड़ा कर दिया और उसके बाद क्या लिखा है, स्त्री ने क्या जवाब दिया? जेनेसिस 3 वर्सेस 2 to 3। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उनको खाना और ना उनको छूना, नहीं तो मर जाओगे। दिस इज ओनली इंडिकेशन। हरी लाइट हो जाती है शैतान के लिए। क्या एक शब्द जो बोला था उसी के बारे में क्वेश्चन था, तो उसको उतना ही बोलना चाहिए था, पर इसने ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। जब भी परमेश्वर के बोले हुए वचन में कुछ प्लस या माइनस करोगे, कई बार मैं देखता हूं कि जैसे मैं पूछा कि भाई यौन 3:16 में क्या लिखा, तो जिसको याद है वो एकदम परफेक्ट बोलता है, और जिसको थोड़ा थोड़ा ठीक से कंफर्म नहीं है याद तो कुछ का कुछ बोलता है। यदि कोई भी एक, यीशु ने तो यहाँ तक बोला एक बिंदु और मात्रा भी प्लस माइनस, इसलिए मैं बोलता हूँ कि व्हेन यू आर रीडिंग द बाइबल, इवन कॉमा स्पोकन वर्ड है, ये बिंदु मात्रा गोलमाल नहीं होना चाहिए, और नहीं तो अर्थ बदल जाता है। और शैतान यही चाहता है। सबसे पहले उसने मनुष्य की इसी कैटेगरी को यूज किया, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है। जब एक कहावत बोली जाती है हमारे नॉर्थ इंडिया साइड में, मैं बता देता हूँ कि किसी ने कोई बात किसी को कहा कि सुना है ऐसा ऐसा हुआ है, पर तुम बोलना मत किसी को। अब पता चला कि उसने भी दूसरे को बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तुम बोलना मत कुछ किसी को, और वो होते होते बात जो है 1 का 20 हो जाता है, उसमें जोड़ तोड़। इसलिए फर्स्ट पार्टी
जो बोलने वाला है उसी की बात ऑथेंटिक होती है, उसके बाद सारा गोलमाल हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग सब भी सुनने के द्वारा विश्वास करते हैं। सुन रहे हैं, बट ट्राई टू रीड व्हाट यू हैव लिसन। जो सुना उसको पढ़ने का जरूर प्रयास करो कि बाइबल में वैसे ही लिखा है कि नहीं जैसा सामने वाला बोल रहा है। ये क्या करी, वो बोलने वाला परफेक्ट बोला था शैतान, इसने जैसे ही कुछ जोड़ा तो शैतान को समझ में आया कि यस, इसके साथ पॉसिबिलिटी है। इसको अभी फिर क्या हुआ आगे, अब बातचीत आगे बढ़ गया। पढ़ो। Genesis 3 verses 4 and 5। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, ये वरन कॉन्फिडेंट आया, परमेश्वर इसको कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि अरे तुम बिल्कुल निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर, आगे पढ़ो। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब यहाँ पर एक विशेष बात, ये लिखा है कि तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर। कई बार मैं बच्चों को, खासकर टीनेजर्स को, 13 साल के बाद बच्चा जब फिजिकली थोड़ा जवान दिखने लगता है तो बोलते हैं कि अपना भूला, व्हाट विल बी गुड एंड व्हाट इज बैड आई नो। याद रखना, ये तुम्हारी कौन सी आंख खुली है। जैसे ही बोलोगे कि मुझे बुरे और भले का ज्ञान मुझे मालूम है, क्या बुरा और, माँ बाप का बात को अवॉइड करके बोलते हैं हमको सब मालूम है, वही बच्चा जाके फंस जाता है। आगे क्या हुआ 6 पद में, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, ये तब देखने उसने के बाद 3 गुण का वर्णन कर रही है। इसके अंदर 3 चीज पैदा हुई, गुड फॉर फूड, प्लीजिंग टू आईज एंड डिजायरेबल। ये संसार यहीं से शुरू होता है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। इधर ही से, यहाँ से पहला टेस्ट जो किया था, यही 3 चीज यीशु के साथ किया, यही तुम्हारे रोजमर्रे के जीवन में आता है, याद रख। स्त्री ने देखा, अभी ये शैतान नहीं बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है स्त्री को? देखो जरा, थोड़ा जनरल आइडिया लगाओ, किसने बोला ये बात स्त्री को? अपने मन में सोचा, उसका अपना मन बता रहा है। ये इसीलिए लिखा यर्मिया में कि मन तो सबसे अधिक, जो धोखेबाज है ना, वो भीतर है तुम्हारे, बाहर नहीं है। वो तो सिर्फ एक चाबी लगाया था केवल, बाकी अपने आप ऑटो चालू हो गया। ये देखी उसने, परमेश्वर ने उस फल को देखने के बारे में मना नहीं किया था, पर इसने देख लिया तो 3 चीज पैदा हुआ उसके भीतर, मन भाव, खाने में अच्छा और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। खुद तो खाया, पति को भी खिलाया। उसके बाद क्या हुआ, तब आगे बढ़ो। उन दोनों की आंखें खुल गई वेट और उनको मालूम हुआ। रुको, ये 6 के में पहले पद में क्या पढ़े थे हम? जब स्त्री ने देखा। अब यहाँ लिखा है कि दोनों की आंखें खुल गई, तो शैतान का बात तो एकदम सही ठहरा, सटीक।
कौन सी आंख से देखा था और कौन सी आंख खुल गई, ये होमवर्क रहेगा, कल मुझे बताना आप लोग। कौन सी आंख से उसने देखा और उसके भीतर 3 चीजों ने काम किया, 3 चीज पैदा कर दिया, किसने? मन ने। कई लोग बोलते हैं हम लोग तो आत्मिक हैं, हमारी तीसरी आंख खुली है। याद रखना कि जिस आंख से नंगाई नहीं दिखती थी उसी आंख से देखा, और जब आंखें खुल गई तो नंगाई दिखाई। कौन सी आंख है वो और खुला कौन सा, ये कल पूछूंगा मैं, कल बता देना मुझे, वह मुझे याद रहेगा तो। तब क्या हुआ आगे? उनको और मालूम उनको हुआ मालूम हुआ कि हाँ वे नंगे हैं। हाँ, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। बुरा और तब भला का डेफिनेशन क्या हुआ? अभी तक इनकी आंखें बंद थी, नंगाई नहीं दिख रही, पर अब आंख खुल गई तो सबसे पहले एक ही बात देखा। क्या भलाई देखा भाई? ये तो केवल बुराई दिखाई दिया कि नंगे हैं। और पढ़ो आगे। उन्होंने अपना नंगाई छिपाने के लिए पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाया। तब क्या हुआ? तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। परमेश्वर का शब्द जब सुनाई दिया तो उससे इन लोगों ने अपने को छिपाने का प्रयास किया। ये एक बात और बता दूं मैं कि यदि परमेश्वर के वचन से तुम छिपने का या बचने का प्रयास करते हो किसी भी कारण से, तो समझ लो कि तुम्हारी कौन सी आंख खुली है और कौन सी आंख बंद है। ये पहला जो इफेक्ट था, जो रोज उनके साथ संगति होती थी, बातचीत होती थी, इससे ये बचने का प्रयास करने लगे, ये छिप गए। फिर क्या हुआ भाई आगे? रीबा जी, जेनेसिस 3:9 to 11 वर्सेस। अभी तब कंटिन्यू यहोवा है, ये वर्ष पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे बोला का मतलब अभी कंटिन्यूशन में पढ़ो। ओके। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? दिस इज उसने द कहा, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ह्यूमन बीइंग। परमेश्वर ने पहली बार एक प्रश्न किया, इससे पहले अभी तक देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। सबसे पहले पूछा तू कहाँ है। मैं बार बार पूछता हूँ कि तुम जांचो तुम कहाँ हो उसकी दृष्टि में, क्योंकि हम लोग भी क्या करते हैं, वो बोलता है कि तुम्हारे जितने धर्म के काम है ये सारे परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े हैं, नंगाई नहीं छिपा सकते। अपने कामों के द्वारा तुम अपनी वो जो दशा है परमेश्वर से अलग होने का, उसको नहीं छिपा सकते। क्या लिखा? परमेश्वर ने पूछा तू कहाँ है, क्योंकि परमेश्वर तो आया है, परमेश्वर ने इनको डिनाई नहीं किया, वो अपने टाइम से आया। इन लोग फल खा लिए हैं, अच्छा परमेश्वर को मालूम नहीं क्या? मालूम है कि दुनिया में कोई आदमी निष्पाप नहीं है, उसको सब मालूम। फिर भी वो पूछा क्योंकि उसको मालूम था कि इसके अंदर से आने वाला क्या है। पढ़ो जरा, तू कहाँ है, आगे क्या लिखा? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए परमेश्वर ने छिप गया। खुद वेट इसको ऐसा बनाया किसने था? वस्त्र रहित परमेश्वर ने। परमेश्वर की रचना है वो।
पर ये इसकी जो दूसरी आंख है वो बता रही है कि वो देयर इज अ हिडन कंप्लेन कि तूने मेरे को नंगा बनाया। आगे पढ़ो। इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? ये आगे क्या हुआ पढ़ लो। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। यहाँ पढ़ो। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिस में वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। इसको इसको बलवा करने के लिए माहौल कौन बनाया था? कौन था इस पूरी बात के पीछे? कौन था? तो मैंने बोला हुआ शैतान। है कि आपको फाइनल करना है कि ये 6 काम में से कौन कौन सा काम कब हो रहा है, कब कंप्लीट होगा। ओके, पढ़ो दीपिका। Satan, transgressor, has power of speech to speak God's मतलब जो people. तुमको बलवई बनाता है उसके गुणधर्म क्या है, क्या क्या गुण है उसके? पढ़ो जरा। Power of speech to speak God's people. वो परमेश्वर के लोगों से सीधे बात कर सकता है। परमेश्वर के हाथों की रचना से बात करके उसने उनको परमेश्वर की संगति से अलग कर दिया। याद रखना, हम लोग कौन है? विश्वासी लोग। कलीसिया बोलने से जिससे परमेश्वर प्रेम रखता है, मैंने बताया। इनको लोग उसके वचन से अलग करके दुनियावी मानुषिक विधि विधान में फंसा कर अलग करने का यदि कोई काम कर रहा है तो इट इज ट्रांसग्रेसर का गुण है। पावर ऑफ स्पीच, बात करने का शक्ति है उसके पास। किससे? जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं उनके साथ बात करते। पहली बात, उसको उसको कोई मना नहीं कर सकता। और कहाँ बात करता है? हमारे मन में, हमारे भीतर। और आगे आगे पीछे मैंने बताया हुआ है कि उसका सिंहासन कहाँ है, कहाँ से बात करता है। और पढ़ो। Reasoning, logical powers. वो लॉजिक करता है, ऐसा नहीं ऐसा, वैसा नहीं ऐसा, कैसे भी करके तुमको परमेश्वर की संगति से यदि कोई भी व्यक्ति हटा रहा है तो सैटन इज यूजिंग हिम, तुमको परमेश्वर की संगति से दूर करने के लिए। परमेश्वर की संगति मतलब किसी समूह से संगति होना नहीं। परमेश्वर से तुम्हारी डेली लाइफ में बातचीत, उससे अलग करने का कोई यदि उपाय कर रहा है तो गॉड इज यूजिंग हिम। इट मे बी तुम्हारा बहुत फास्ट फ्रेंड होगा। तुम्हारा ये अय्यूब को परमेश्वर की निंदा करने के लिए कौन भड़का रहा था? उसकी पत्नी। उसके दोस्त लोग नहीं बोले थे कुछ, उसकी पत्नी बोली थी कि तू निंदा कर, मरता क्यों नहीं, निंदा कर और मर। सी, जो वर्ड शैतान के थे वही वर्ड उसकी पत्नी बोल रही थी, पर वहां भी वो हारा नहीं। उसने बोला तू कैसी मूड स्त्री की सी बात करती है, बी केयरफुल। इसीलिए मलाकी मीका 7 में लिखा है, अपने
अपने अर्धांगिनी से संभल कर बोलना, जो तेरे संग में है उनसे बी केयरफुल रहना, ये सब कर सकता है वो। मीका 7 अध्याय में लिखा हुआ है, पढ़ लेना बाद में। और आगे डिसेप्टिव धोखा देने का गुण है उसमें, बड़े धोखे से दूर करता है। देन चौथा, नॉलेज ऑफ गॉड स्पोकन वर्ड। यीशु से भी बोल रहा था, जो काम वो हवा के साथ किया, क्या परमेश्वर ने बोला और उसी में गोलमाल करा दिया। यीशु से भी बोल रहा था, क्योंकि लिखा है, ऐसा बोलता था जब भी कुछ बोला, क्योंकि लिखा है, इट इज रिटन। यीशु बोल रहा था यस इट इज रिटन, तो ये भी बोल रहा था कि यस रिटन। सावधान रहना, हमेशा एक बात याद रखना कि ये रिटन वर्ड जो है, इसकी जानकारी यदि तुमको है का मतलब तुम प्रभु के जन हो नहीं। रिटन वर्ड को यदि तुम फॉलो कर रहे हो, यदि तुम सही में उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो, ज्ञान में आ रहा है, तो ज्ञान में तो मालूम है क्या लिख दिया यहेजकेल 28 में, दानियल से भी ज्यादा बुद्धिमान है वो। दानियल को तो आधा ज्ञान मिला था, इसको तो पूरा ही मालूम है परमेश्वर का प्लान, क्योंकि जो कुछ प्लानिंग परमेश्वर ने किया उसके सामने किया। अभी भी वो वहां तक जाता है जहां तक दानियल गया नहीं। दानियल को बार बार मैसेज करने के लिए जिब्राइल को आना पड़ता था, पर शैतान की एंट्री तो सिंहासन तक है, जाते आते रहता है। कहां से आ रहा है पूछा परमेश्वर ने, तो बोला था पृथ्वी पर से इधर उधर डोलते डालते चले आ रहा हूं। ये सब बातें हमको मालूम होनी चाहिए, ये कहानी पुस्तक नहीं है। बहुत सावधान, इसलिए यीशु ने बोला जागते और प्रार्थना करते रहो। जागने का मतलब ये नहीं कि रात रात भर जागना, चौकसी, वॉच एंड प्रे, चौकस रहो, कि अलर्ट रहो कि कोई तुमको दाएं बाएं ना कर दे। परमेश्वर के वचन से एक बिंदु मात्र दाएं बाएं नहीं होना है, ये इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, ये मन बना के रखो। जैसे दानियल ने मन में ठान लिया था, वैसे ही हमको भी मन में बना के रखना है। मैंने पढ़ाया था यूहन्ना के दिनों से स्वर्ग के राज्य में जोर होता आया है, और जो बलवान है, जिनका 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 विल पावर मजबूत है, जो अंदर से मजबूत है, वही उसको प्राप्त करते हैं। ये मत्ती 11 अध्याय में बोल दिया यीशु ने, लिखित में है। इसलिए मजबूती से यहोशू 1 अध्याय में उसको बोल रहा था, केवल एक काम करना, दाहिने व बाएं मत मुड़ना, स्ट्रेट चलना। कई बार हम लोग तो सांप जैसा चाल चलते हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। सीधी चाल चलो, ऐसा लिखा है, अंत का समय निकट है, सीधी चाल चलो, एकदम स्ट्रेट चलो, जो बोला उससे ना कुछ जोड़ना है ना घटाना है। और तब इसका एंड कहाँ होगा, ट्रांसग्रेसर का एंड होगा, तो ट्रांसग्रेशन समाप्त हो जाएगा। क्या लिखा, will be thrown into the lake of fire. lake of fire and Transgression will be finished. तो पहला काम कब खत्म होगा, देखो जरा, कब ये लेक ऑफ फायर में जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय। चलो अभी धीरे धीरे पहुंचेंगे, अभी तक उसका काम बंद नहीं हुआ है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। कई लोग क्या होता है, विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया और कुछ भाषाभाषी आ गया, प्रार्थना करना आ गया, तो सोचते हैं कि यस अब शैतान हमको कुछ नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। अरे तुमको कब ले जाएगा कहाँ, समझ में नहीं आया। इसलिए जो सावधान नहीं रहता वो फंस जाता है। बी केयरफुल ऑलवेज इन योर रूटीन, दिनचर्या में उठते बैठते सावधान रहना, क्योंकि शैतान सोते समय काम नहीं करता है,
जब तुम अलाइव हो, तुम जिंदा हो, चल फिर रहे हो, तो तुम्हारे सामने वो तीन चीज, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, यही फंसा देगा। इन्हीं को यूज करता है वो। अब आगे क्या लिखा है भाई? प्रभु के जन ने लिख दिया, आई एम कन्फर्म। क्या बोल रहा है? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। कौन अलग करता है? ये सब चीज अलग नहीं करती। उसके संगति से, उसकी उपस्थिति से हमको अलग करने का पूरा जुगाड़ केवल शैतान के पास है। ना मृत्यु, ना जीवन, ना, ये सबको पढ़ लेना अच्छे से 2, 4, 5, 6 बार, याद रखना। केवल एक ही है जो तुमको, जैसे मैं बोलता हूँ कि ना बीमारी, ना रोग, ना परेशानी, जब कमी घटी, ये सब नरक नहीं पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? पाप। और पाप का सोर्स शैतान है। और शैतान हमको इस संगति से, आदम और हवा को अलग कर दिया परमेश्वर से। इसी को ट्रांसग्रेशन बोलते हैं, इसी को बलवा या अपराध बोलते हैं। ये समाप्त तब तक नहीं होगा जब तक वो जिंदा है, जब तक वो एक्शन में है। आग की झील के बाद ही समाप्त होगा। पर ये पौलुस कह रहा था। क्यों कह रहा था? क्योंकि ये वॉचफुल पर्सनालिटी था, जिसको कंफर्म था अपने बारे में कि मुझको कोई दाएं बाएं नहीं कर सकता। मैं निश्चय जानता हूं। आप जानते हैं क्या निश्चय? अपने दिन भर के रूटीन को चेक करना और उसके बाद अपने अपने बारे में डिसीजन बनाना। ओके, आगे। और जब अलग नहीं होंगे तो कैसे, कहां तक की बात है आगे? प्रकाशित वाक्य 19:7। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। एक बात याद दिलाता हूं कि शादी कहाँ हुई उत्तम? उत्तम बता ही नहीं रहा है। गोमुख में। शादी कहाँ हुई? चर्च में, मंदिर में, कहाँ? भाग्य की क्रिश्चियन मैरिज? चर्च में। चर्च में ना। देखूं जरा किसको, आज वेडिंग एनिवर्सरी। अरे वेरी गुड यार, गॉड ब्लेस यू। सही दिन में सही प्रश्न आया है। तो आज ही के दिन हुई थी। हाँ वही तो पास्टर ने, जब शादी होती है तो एक किताब रहता है छोटा सा, उसमें दोनों को, लड़के और लड़की को अलग अलग बुलवाया जाता है समाज में, और माइक दे के क्या बुलवाया जाता है कि ना कमी, ना घटी, ना गरीबी, ना अमीरी, और क्या क्या वो लिस्ट में रहता है। पास्टर लोग, यदि कोई पास्टर है आज तो बता सकते हैं कि शादी देते समय क्या बुलवाया जाता है, उसका बेस कहाँ से तैयार किया। तो अभी जो ऊपर पढ़े उसी से। ओके, मृत्यु को छोड़ और कोई चीज अलग ना करे। और यदि कोई अलग का कारण है तो अभी बताओ। ऐसा ऐसा बात होता है कि जोड़ा ही ना जाए, और यदि जुड़ गया तो बोले आगे को अलग करने का प्रयास न करे और मुंह बंद रखे अपना।
इसलिए ये लाइन पढ़वाया मैं कि यदि हमारा उसके साथ सही में एंगेजमेंट और ब्याह हो जाए तो वो सारी बातें लागू होती हैं। ये मैरिज का एग्रीमेंट होता है, दोनों को बोलना पड़ता है, लड़की को भी लड़के को भी। कोई भी चर्च हो, रजिस्ट्रार के सामने जो रजिस्ट्रार होता है, शादी देने वाला होता है, वो ये बात बोलवाता ही है ताकि कलीसिया गवाह ठहरे कि इन दोनों ने इस बात को स्वीकार किया था। ओके, अब पति और पत्नी के संबंध के बारे में कुछ बता दो। क्या लिखा है भाई? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ये काम भी उसका अपना ही है। मसीह का ये काम है। क्या काम है? ग्लोरियस चर्च बनाना चाहता है वो। इसके लिए सिंपल एक एग्जांपल देता हूं मैं कि जब आप अपने बच्चे को, बच्चा छोटा है अभी और स्कूल उसको जाना है और टाइम हो गया है, ठीक है, और बच्चा जो है, मेरे यहाँ अभी 3 साल की पोती है छोटी, और उसका नर्सरी में एडमिशन करा दिए हैं लोग, और उसको भी 1 घंटे के लिए स्कूल जाना रहता है, तो उसको तैयार करना भारी समस्या, वो उसको देखते रहता हूँ। क्यों? वो बच्चा शांत रहेगा माँ बाप के पास तभी ना तैयारी होगी। नहलाने से लेके कपड़ा पहनाने और उसको प्रॉपर बाल वाल सब करने के लिए बच्चे को कई बार ना 2 थप्पड़ जड़ना भी पड़ जाता है बच्चे लोग। क्यों? अब बच्चा भाग ही रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी इधर कर रहा है। तैयार करने वाला तैयार करेगा कैसे? आर यू इन हिज हैंड साइलेंटली? क्या तुमने सही में अपना समर्पण किया उसके पास? पत्नी के बारे में ऊपर लिखा हुआ है, सबमिट योर सेल्फ। इंग्लिश में, हिंदी में सब गोलमाल है। 22 पद को पढ़ लेना। हे पत्नियों, अपने पति के अधीन रहो लिखा है हिंदी में, गलत ट्रांसलेशन है। दैट इज नॉट अधीनता, गुलामी नहीं है वो क्या है? समर्पण, सबमिशन है वो। आर यू रियली सबमिटेड टू हिम? देन ओनली ही कैन डू, यू कैन प्रिपेयर यू। मान लो शादी होने वाला है, तुम ब्यूटी पार्लर भी चल दिए। आजकल तो बड़ा जोर है कि उसके बिना शादी होता ही नहीं, ब्यूटी पार्लर सब बंद हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो। अब वो सिर को जिधर घुमाए, तैयारी के लिए अपने आप को वो पार्लर वाले के हाथ में सबमिट करना पड़ता है। वो जैसा चाहे वैसा तुमको रंग और रूप करने वाला है। शांति से बैठोगे तब ना। परमेश्वर के, उसके पुत्र के चरणों में बैठोगे तो तेजस्वी बनाएगा वो। और तेजस्वी का डिफाइन क्या है? ना कलंक, ना जुर्री, ना क्या क्या, इसका मतलब आगे समझते हैं। तेजस्वी, पहली बात उसमें क्या लिखा? पढ़ो भाई। और यदि मृत्यु की यह नारे वाचा, इधर इधर ऊपर पढ़ो, इंग्लिश 1 से पढ़ो। तेजस्वी का कॉन्सेप्ट क्या है? पढ़ो।
and doxo steadily at the face. Church is now glorious because of glorious covenant. कैसे? उसने ग्लोरियस नया कवनेंट दिया है, इससे तेज आता है। क्या लिखा? दूसरा कुरिन्थी 3:7 पढ़ रहा है। पढ़ भाई। और यदि मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? कलीसिया ग्लोरियस किसके कारण होती है? रिटन वर्ड जो बाइबल हमारे पास है, लिखा है कि ये जब पत्थर की दोनों पटियाओं के पास अंदर जाता था, परमेश्वर की बातों को सुनता था, सुन के नीचे आता था, तो इसके चेहरे से उसको कपड़ा लगाना पड़ जाता था, इतना तेज होता था। वही वचन हमारे पास है। तुम्हारा जीवन ग्लोरियस है बिकॉज ऑफ ग्लोरियस कवनेंट। आत्मा की वाचा तेजो में, ये पहला है। दूसरा, चर्च इज नाउ ग्लोरियस बिकॉज ऑफ ग्लोरियस लिबर्टी, महिमा में स्वतंत्रता। पढ़ो भाई 8:21 रोमी। कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। ग्लोरियस फ्रीडम, ग्लोरियस लिबर्टी, ये बोल रहा है, ये करेगी। और ये सब कौन करता है? जो हमारा हस्बैंड है, उसकी ड्यूटी है। वो अपने लायक बनाएगा। यदि तुम उसके जैसे बच्चे को माँ बाप स्कूल जाने के लायक तैयार करते हैं, वैसे ही हवा में ले जाने के लायक तैयार करता है अपने वचन और अपने सेवकों के द्वारा। इसको याद रखना। तीसरा, चर्च इज नाउ ग्लोरियस बिकॉज ऑफ ग्लोरियस पावर। क्या लिखा? कुलुस्सी 1:10-11 पढ़ो। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाओ और उसकी परमेश्वर महिमा की पहचान में। तुम्हारे पास री एडिशन है क्या? क्या पढ़े? और परमेश्वर की और उसकी महिमा और उसकी अरे महिमा उसके की पहले फल लगे के बाद क्या पढ़े? परमेश्वर की महिमा की पहचान में बढ़ते जाओ। ओनली वन विल रीड है, रीबा ओनली रीडर है आज। ये परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आनंद जीवन क्या है बोला यीशु ने? यूहन्ना 17 अध्याय को पढ़ लेना। परमेश्वर पिता को और उसके पुत्र को जानना, उसको ठीक से पहचानना, यही अनंत जीवन है। यहाँ महिमा नहीं है, वो पहचान शब्द है। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा के और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ में बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। ये बिकॉज ऑफ ग्लोरियस पावर बोलता है, महिमा की शक्ति। ग्लोरियस पावर टू मेक इट, सबसे पहला
क्या क्या यूज लिखा वहां पर? प्योर, प्योर का मतलब होता है स्पॉटलेस। क्लीन, क्लीननेस का मतलब होता है स्पॉटलेस। अंदर जैसे किसी घर में चोरी होती है तो एक बोलचाल में बात बोलते हैं, कभी सुना होगा कि ना पूरा घर साफ कर दिए लोग, का मतलब ए टू जेड पूरा सामान चोरी हो गया, साफ कर दिए का मतलब। प्योरिटी उसी को बोलते हैं। अपने घर को पूरा साफ कर दो, अंदर कुछ नहीं रहना चाहिए, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, शून्य। शून्य का मतलब होता है नथिंग इज देयर इन योर इनसाइड। प्योरिटी उसको बोलते हैं, स्पॉटलेस। होली का मतलब क्या होता है? पवित्र, शुद्ध और पवित्र और निर्दोष और झुर्री रहित, ऐसा वर्ड यूज किया। होली का मतलब क्या है? ए हग्याजो, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अपार्ट, सेट अपार्ट, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन ऑल, सब बातों में दूसरों से फर्क हो तुम। कलीसिया उसको बोलते हैं। और क्या लिखा? Without ब्लेमिश। Philos. पहला पत्रस 2 अध्याय के 1 पद में ये लिखा है कि यदि तुम्हारा नया जन्म हो गया, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल कपट, ये सब को दूर करके जो बदनामी है, विदाउट ब्लेमिश, ब्लेमलेस और रिंकल फ्री। वेरी इंटरेस्टिंग, क्या लिखा? Wrinkle free, ruthless. No mark of age. का मतलब? अरे बाइबिल बोलती है जब नामान जब कोढ़ से ठीक हो गया तो 7 बार डुबकी मारा, तब क्या हो गया किसी को याद है क्या? उसका शरीर कैसा हो गया? छोटे बच्चे की तरह हो गया। एक क्यों बोला उसका शरीर कोढ़ दूर हो गया? लिखना था ना। उसका शरीर जो है छोटा बच्चे जैसा हो गया। मत्ती 18 का 1 पद पढ़ो भाई। लोग सीनियरिटी खोज रहे थे। याद रखना, रिंकल फ्री का मतलब क्या होता है ये समझा रहा हूं। वहां पढ़ो। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बड़ा छोटा का बात हो रहा था। जब लोग बोलते हैं ना कि कितना साल हो गए भाई प्रभु में, तो बोले अरे हमारे तो कई पीढ़ी से हम लोग। बड़ा सीनियरिटी, आई एम सीनियर इन द फेलोशिप, ऐसा सोच रहता है। सोच देख लो भैया, कलीसिया का मतलब क्या है। ये चेलों को क्या बोला? चेले पूछ रहे थे कि बड़ा कौन है। आगे क्या हुआ? यीशु ने क्या बोला? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो। ये इनका प्रश्न था, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन होगा? यीशु ने उत्तर क्या दिया? एक बालक को खड़ा करके क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। अरे वहां जाने का बात तो बाद में करना, एंट्री ही नहीं है। पहले बोलता था, मत्ती से ही शुरू किया उसने। 4 अध्याय के 17 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि उसने यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, मन फिराओ। और जब इनका बातचीत सुना, एक बार नहीं कई बार पूछ लिए लोग कि कौन दाएं होगा, कौन बाएं होगा, कौन बड़ा होगा। तब उसको बोलना पड़ा, बताना पड़ा, डोंट ट्राई टू, अपने को बड़ा बनाने का प्रयास करो ही मत, एंट्री ही नहीं है।
ये बोला यदि तुम ना फिरो और एक बालक के समान न बनो, मतलब रिंकल फ्री। रिंकल का मतलब वो होता है ऊंच नीच। ये झुर्री को ध्यान से देखना, नदी पहाड़ दिखाई देगा, झुर्री को देखोगे तो झुर्री का थोड़ा सा, जो लोग थोड़ा बूढ़े हो रहे हैं उसका फोटो लेना चेहरे का या हाथ का, और उसको थोड़ा क्या बोलते हैं, जूम करके बड़ा करके देखना, तो ऊपर नीचे दिखाई देगा। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कलीसिया के भीतर। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं कि जितने लोगों की शादी नहीं हुई है अभी, जरा एक बंदा मेरा अभी भोपाल में पड़ा है बेचारा, सब लोग मिलके प्रार्थना करेंगे उसके लिए। विश्वास जो मेरा होस्ट रहता है, समथिंग इज रॉन्ग विथ हिम, उनको ब्रीदिंग और स्किन का कुछ दिक्कत है, सब लोग प्रार्थना करें। विश्वास फ्रॉम नागपुर। मैं अभी से, अब विषय आ गया है तो बता देता हूँ, उसी की शादी नहीं हुई है। वैसे तो ये दीपिका भी लाइन में है और बहुत सारे लोग हैं। रिंकल वाले से शादी करोगे क्या? है कोई झुर्री वाला व्यक्ति है, उससे एक जवान बच्चे का शादी होगा? फॉरेन में होता है भाई, अमेरिका में तो एज का कोई वो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। ये सब मेरे नॉलेज में है कि 60 साल का की डोकरी है और 20-25 साल के लड़के को शादी कर ली। ऐसा ऐसा चलते रहता है। ये यीशु को शादी करना है तो कैसी लड़की चाहिए भाई? यंग, रिंकल फ्री, उसी का शादी होगा। उसको फिजिकली, इसको समझिए किसके बारे में बोल रहा है। तो इफिसी 5 अध्याय का 22 से 31 तक पढ़ लेना। वो बोला कि इसमें भेद है, स्त्री और पुरुष के बारे में लिखा, पर बोला ये कलीसिया और मसीह के बारे में बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा भेद है लिखा हुआ। बी रिंकल फ्री। ऊंच नीच, किसी भी छोटा सा भी झुंड है या एक घर है, उसमें यदि ऊंच नीच हो जाए तुम एक्सेप्टेबल नहीं होगे। दूसरा, वो अपराधों का होना बंद हो, और दूसरा क्या है? पापों का अंत हो। हाँ, कैसे होगा? यहेजकेल 36:22 से 28 तक पढ़ेंगे। क्या प्लान है उसका? ये इजराइल और ये उस दानियल के लोगों और उसके नगर के लिए बोल रहा था ना ये सब बात, और उसी में हम भी आते हैं, बुलाए हुए लोग, पुराने नियम के लोगों को बोल रहे हैं, पर ये सब चीज हमारे लिए लागू होता है। पढ़ो भाई। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देश में से इकट्ठा करूंगा। देशों में से, वेट, ये क्या लिखा है? देशों में से इकट्ठा करूंगा। देखो यार, एकदम बिंदु मात्र दाएं बाएं मत करना, डांट खाओगे। ए उत्तम जी, इसका चश्मा, आंख चेक करा। कल ही करवाता हूँ। कल ही कराना, वो ऐसा नहीं बनेगा, नहीं तो इसका बाइबल रीडिंग बंद। वी आर रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, और ये पब्लिक के साथ बात कर रहे हैं हम। एकदम एक शब्द इधर से उधर नहीं होना चाहिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ो। फिर से पढ़ो। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा। ये सब मैं बता चुका हूं कि कैसे ये लोग, सारे लोग इधर उधर हो गए थे, और कैसे अभी एक छोटा सा टुकड़ा इजराइल नाम का देश है, कैसे उसने इकट्ठा किया। आगे बढ़ो। और तुमको तुम्हारे निज देशों में पहुंचा दूंगा।
मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। अच्छा रुको, एक कॉमन एक जनरल नॉलेज की बात पूछता हूँ। मे बी जो मुन्नी है या सुचिता है, मे बी ये लोग को मालूम होगा। ये इजराइल ने उसी के ऊपर एक मूवी बना दिए बम्बैया। इजराइल ने अपने कुछ लोगों को प्लान डाल के उठवा लिया एक देश से। किसी को आइडिया है? देखो जरा जनरल नॉलेज। इजरायली लोग कहीं थे और उनको आने नहीं दिया जा रहा था, तो इजराइल ने अपना, इतना हायर टेक्निक है लोग, इन लोगों ने प्लान वहां भेज के और वहां से अपने लोगों को उठवा लिए। कहाँ से? एक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था। यस, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। ये सब जानकारी याद रखना। ये जो लिखा है लाइनें, वो इतिहास में ढूंढोगे तो मिल जाएगा। वो बताना चाह रहा हूं मैं। कोई एक भी लाइन बाइबल में ऐसा नहीं है मनगढ़ंत कहानी। जो जो चीज उसने लिख दिया, बोला था, वो सब हो चुका ऑलरेडी। बहुत सारी चीजें मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको उसी जगह वापस पहुंचाऊंगा। थोड़े से लोग हैं अभी, पर ये अपनी जगह में है, यरूशलेम और उसके आसपास। पढ़ो जरा आगे। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। ये भी होने का है। अभी ध्यान करते जाना कि ये अभी हुआ नहीं है। Still sin is there। उसके लोगों और उसके नगर में अभी भी पाप। पढ़ो भाई आगे, यहेजकेल 36, 25 और 26। वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था, और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे। उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे, और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी, और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा, और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। हाँ, ये लाइनें, सॉरी, ये 36 की नहीं है, 37 अध्याय पढ़ रहे हैं हम। ये मैं सुधार दूंगा, ये मिसिंग हो गया है। यहेजकेल 37 का 25-26 है ये, और 37 का 35 और 36 पद पढ़ो जरा फिर से, ये नीचे वाला। लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ था सो एदेन की बारी सा हो गया, और जो नगर खंडहर और उजाड़ हो गए और ढाए गए थे सो गढ़ वाले हुए और बसाए गए हैं। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी सो जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया,
और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं। मुझ यहोवा ने यह कहा और ऐसा ही करूंगा। यहाँ पर एक विशेष लाइन है, ये जातियां तुम्हारे आसपास जो बची रहेंगी। ये क्यों बोल रहा है भाई? क्योंकि आज का माहौल देखो, कभी ईरान लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, कभी इजराइल तैयार हो जाता है, कभी फिलिस्तीन, चारों तरफ उसके सारे शत्रुओं का निवास है। और ये लड़ाई होके रहेगी, इसको कंफर्म जानो, न्यूक्लियर वॉर इज नियर, ये होगा। पर जो जातियां तुम्हारे आसपास बचे रहेंगी वो जान लेंगी कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा था उसको उसने पूरा किया है। पाप को समाप्त करके निष्पाप एक स्थिति बनाएगा। आगे पढ़ो। वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे। उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। और जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र करने वाला हूं। यही बात को क्लेम किया कहाँ? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 3 पद पढ़िए। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। ये सारी बातें होने की हैं। अब वो 6 में से तीसरा, पहला अपराधों का अंत कब होगा, और दूसरा पापों का अंत कब होगा, और अधर्म का प्रायश्चित ये कब होगा, ये सब चीजों को लिंक सीक्वेंस में आप लोग को लाना है। क्या क्या काम हो रहा है और ये अभी हो गया कि होने वाला है, इसको ध्यान में रख के अधर्म का प्रायश्चित हो। तीसरी बात, उस 70 सप्ताह के भीतर तीसरा काम जो है अधर्म का प्रायश्चित। रीड इट दीपा। To make reconciliation for iniquity, kapahar, atonement. कफर बोलने से, दैट इज एक्चुअली ग्रीक वर्ड। एटॉनमेंट पढ़ते हैं हम इसको, जरा यदि संधि विच्छेद करोगे तो एटोनमेंट है। ये चूंकि आज हमारा समय इट इज ओवर, यहाँ से आगे हम लोग कल ध्यान करेंगे। व्हाट इज कॉल्ड द रिकॉन्सिलेशन, मेक रिकॉन्सिलेशन फॉर इनिक्विटी। अधर्म का प्रायश्चित कैसे कैसे होगा, एटोनमेंट कैसे हम उसके साथ एक देह होने वाले हैं, इसके विषय में उसने बोला था कि अधर्म का प्रायश्चित कैसे होगा। कल इस विषय को ध्यान करेंगे। तो आगे की बातों को पढ़ के आइए और रिवीजन जरूर कीजिए, तो ये बातें समझ में आएंगी। ये परमेश्वर के
जन ने, जिब्राइल ने आकर दानियल से कहा था कि ये काम होना है 70 सप्ताह 490 दिन के भीतर, 490 वर्ष के भीतर। तो आज के लिए यहीं समाप्त करेंगे। 2 बातें केवल देखा है हमने आज, 3, 4, 5, 6 अभी बचा हुआ है, तो कल इसको कंटिन्यू करेंगे। तो फॉर टुडे who will pray in the end? उत्तम, बोलो किसको प्रार्थना करना है आज? Any pastor is here? तो स्मिता, चलो तुम्हारी प्रार्थना से आज का अध्ययन समाप्त करेंगे। पास्टर कोई नहीं है सर? हाँ, कोई बात नहीं। जीवित पिता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आपके चरणों के तले आते हैं और झुक जाते हैं और धन्यवाद देते हैं यीशु राजा कि आपने आज इस संध्या की बेला में आपने एक बार फिर से वचन के जरिए आपने बातें किया प्रभु। वचन के जरिए आपने दिखाया कि अभी भी जीवन में प्योरिटी नहीं है और सचमुच प्रभु रिंकल वाला जीवन है। मैंने देखा प्रभु, उसके लिए आपने मुझे दिखाया, मैं धन्यवाद देती हूँ और उसके लिए माफी भी मैं मांगती हूँ प्रभु कि हमारे जीवन से, मेरे जीवन से भी जो भी गलतियां हो रही हैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। और वचन के जरिए सचमुच आपका वचन 2 धारी तलवार है खुदा, और हृदय को छेदता है, आर पार छेद देता है और सचमुच प्रभु कोमल आपने बनाया, मैं धन्यवाद देती हूँ। आपका वचन कितनी अद्भुत जो अभी बातें कर रहा है आपका वचन, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा यीशु राजा, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ। और इस ग्रुप में जितने भी जुड़े हैं, आपके वचन की गहराई, आपके वचन की सच्चाई हृदय में वास कर रही है और आपको ये जो बीज है प्रभु सच में काम कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ। आप जीवित हैं और इस ग्रुप के लिए धन्यवाद देती हुए जितने भी हैं उनके मनों में ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए प्रभु। और शेखर अंकल को भी आपके हाथों में रखती हूँ और आपके जीवित वचन का भेद किस प्रकार हमारे सामने बता रहे हैं और सच में प्रभु आप बातें करते हैं, धन्यवाद देती हूँ। और इस संध्या कालीन में हर एक को आपके अनुग्रह में आपकी लहू की बाड़ा चाहती हूँ और कल के दिन में फिर से आपके जीवित वचन के अध्ययन कर आपको महिमा देने वाले हमारे जीवन से केवल आप ही की महिमा हो, यही दिया चाहती हूँ। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती मेरे उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पे रखती हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आमीन। आमीन आमीन।